पावर्स ऑफ आयोटा या वैल्यूज ऑफ आयोटा के हवाले से जब बात करें तो आयोटा जो है ना, ये वैसे जो नंबर लिया गया आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। आयोटा जो है वो किसके इक्वल है? -1 स्क्वायर रूट के इक्वल है। और अगर हम यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर लेने से क्या हो जाएगा, इस साइड पे जैसे हमने स्क्वायर लिया तो उस साइड पे भी अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगा। या फिर इस तरह में कह सकते हैं कि जैसे आयोटा है ना, सिर्फ आपने ये याद रखना कि आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट एंड व्हेन वी टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों साइडों में स्क्वायर लेंगे देन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर कैंसल आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट ऑफ द -1 के जो स्क्वायर रूट होगा वो इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिर्फ -1 बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हम इसके फर्दर वैल्यूज को अगर डिफाइन करें, अब आपने ये दो बातें अपने माइंड में रखनी है कि वी नो दैट आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट अगर इसको ब्रेक करें तो अगर हमारे पास वैल्यू हो आयोटा क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख लेंगे। और इसमें कन्वर्ट करने का मेन मकसद ये है कि देखिए यहाँ पर हमारे पास आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब को तो कहीं नहीं डिफाइन किया गया, या तो फिर आयोटा को किया गया या फिर आयोटा स्क्वायर को। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मोस्टली हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, ताकि इसके अंदर स्क्वायर रूट का भी इशू ना बने और हम इसको सिंपली आसानी से मतलब जो है ना, जो इजीएस्ट वैल्यू है उसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेन हमारा पॉइंट ये होगा कि भाई आयोटा स्क्वायर में हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद जो बाकी बचेगा उसको साइड में कर लेंगे और आयोटा स्क्वायर वी नो दैट इज इक्वल टू -1 डॉट आयोटा। और -1 को जब आयोटा के साथ अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा हो जाएगा। अच्छा एक और बात कि ये जितने भी आयोटा फॉर्म की जो भी मतलब कि जितनी मर्जी पावर हो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो नहीं करेगा -1 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। सिर्फ आपने ये चार वैल्यूज को याद रखना है, जो भी आंसर आएगा ओवरऑल इन्हीं में से आएगा। हाँ अगर इसके अलावा कोई आता है तो वो आपके पास कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही होगी। अब देखेंगे भाई हमारे पास जो है ना ये कब इसमें से रिस्पॉन्स आएगा हमें, कि जब हमारे पास सिर्फ आयोटा के पावर के हवाले से बात करेंगे, पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा के हवाले से जब बात करेंगे तो फिर इसी में से ही आंसर आएगा। जैसे आयोटा क्यूब लिया तो हमने माइनस आयोटा आ गया तो वो भी उसी में ट्राई करता है। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा 4 ले लें तो हमने क्या कहा था कि जो मिनिमम वैल्यू है इसकी पावर जो है वो 2 रखनी है हमने। हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 ले लेंगे तो उसके बाद जो है ना बाकी देखें अभी भी आयोटा स्क्वायर मतलब 2 बचता है ना, वो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि इसको दोबारा अगर रिप्लेस करें तो वो वही चीज बन जाए हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है और उसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये चीज हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर इसी तरह आयोटा 5 को ले लें, यहाँ पर आयोटा 4 कर लेंगे और साथ में आयोटा कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इवन पावर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, चेंज करने के बाद फिर जाके इसके ऊपर वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर बना लेंगे और फिर अगेन स्क्वायर डॉट आयोटा हो जाएगा। ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन को शो करवा रहा है। फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा, तो ये चीज किसके इक्वल, 1 के इक्वल है। 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा हो जाएगा। ऐसे अगर आयोटा 6 की वैल्यू ले लें तो इसमें क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर में हमने लाना है ना, मिनिमम हमने आयोटा की पावर बनानी है, स्क्वायर बनाना है, तो उसके अंदर हम आयोटा स्क्वायर ले लेते हैं। बाकी देखेंगे कि कितना रह गया। अभी तो ये मतलब कि सिंपल वैल्यू है ना, हमें पता है कि 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एट सो इस तरह छोटी छोटी वैल्यूज। अगर वो कोई हैवी वैल्यू दे देता है, बड़ी वैल्यू दे देता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी टोटल पावर है उसको अंदर रख के उसके ऊपर आपने सिर्फ 2 को ही डिवाइड कर देना है। 2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो शर्त ये है कि भाई आपने पहले इस पावर को इवन करना है, इवन करने के बाद फिर आपने 2 को डिवाइड करना है इसके ऊपर। जब डिवाइड करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, तो ये जो ऊपर आंसर आएगा आपके पास उसको आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, मल्टीपल से बन जाएंगे ना उसके। तो इस तरह आपने लिखने के बाद
फिर आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल पावर 3। तो ये चीज देखें कि भाई आप अंदर -1 है लेकिन पावर जो है ऑड में आ रही है, तो ये जो माइनस का साइन है ये भी इसके साथ ही आएगा और ये -1 हो जाएगा। एड्स ऑन ये ऐसे सारे चलते जाएंगे, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। हाँ अगर जैसे चलो मैं एक और भी करवा देता हूँ आपको, माइनस आयोटा का आयोटा 7। अब इसके हवाले से अगर देखें तो हमारे पास है माइनस आयोटा 7, तो हम क्या करते हैं -1 अलहदा कर लेते हैं और साथ में आयोटा को अलहदा कर लेते हैं, होल पावर 7 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है ना -1 को अगर हम सेपरेट करें तो इसके ऊपर पावर 7 अलग और आयोटा के ऊपर पावर 7 अलग से आ जाएगी। अब दोनों के ऊपर जो पावर्स थी हमने उसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें -1 के ऊपर पावर है ना 7, तो ये क्या शो करवा रही है, मतलब -1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर पावर जो है ना वो ऑड है। ऑड होने की वजह से अगर इसको -1 को 7 टाइम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द एंड हमारे पास माइनस में ही आएगा रिस्पॉन्स, तो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा 7। तो आयोटा 7 के लिए क्या करते हैं, आयोटा 6। ये बात की थी कि भाई हमने क्या करना है, इसको पहले इवन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद जाके इसका स्क्वायर में वैल्यू ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट -1 यहाँ पर आयोटा स्क्वायर होल पावर 3 डॉट आयोटा और -1 को एज इट इज रहने दें और आयोटा स्क्वायर की दोबारा वैल्यू पुट करेंगे तो -1 ही आता है, तो इसकी पावर 3 डॉट आयोटा इज इक्वल टू -1 ये वाला। और ये देखिए यहाँ पर फिर ऑड पावर आ गई, तो ये फिर क्या हो जाएगा हमारे पास -1 ही हो जाएगा और -1 को रहने देंगे डॉट आयोटा। अब देखें दोनों नेगेटिव साइन में है, ये भी -1 है ये भी -1 है, दोनों दुश्मन है। तो जब दोनों दुश्मनों को आपस में लड़ाएंगे तो ये जैसे दोनों मर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। मतलब कि माइनस माइनस प्लस ही होता है ना। हजरत अली का भी कौल है, हजरत अली का भी कौल है कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। तो हमारे पास ये जो माइनस माइनस होगा ये क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, प्लस का 1 ही आ जाएगा डॉट आयोटा और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आयोटा आ जाएगा। फर्दर बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे ही होंगे। हाँ अगर इसकी पावर में आ जाता है, चलो एक और बात याद आ गई कि अगर इसकी पावर के हवाले से देखें, अभी जस्ट मैं आपको कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से ओवरव्यू दे रहा हूँ और आयोटा फॉर्म के हवाले से भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। बाकी जो है ना जितने भी इसके रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। अब अगर हम ले लें 1 ओवर आयोटा पावर -11 या नहीं, ये तो पटे में आ गई ना, तो ऊपर जाके फिर इजी हो जाएगी। तो हम ले लेते हैं आयोटा पावर -11। अगर -11 की पावर को जो है ना, सॉरी -11 पावर को अगर हम सॉल्व करें तो इसके लिए क्या करेंगे, आयोटा, अब देखिए इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या होता है, आयोटा की जो पावर है उसको हमने बटे में लेंगे, ठीक है। ऊपर जो माइनस में थी बटे में जाके क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब बाकी हमने वही प्रोसीजर करना है कि जस्ट बटे में रहकर करना है। और आयोटा 11 है तो यहाँ पर 10 डॉट आयोटा कर लेंगे, उसके बाद 1 ओवर आयोटा स्क्वायर पावर 5 डॉट आयोटा आ जाएगा। तो इसके लिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे, -1 आ गया पावर 5 डॉट आयोटा और ये जो होगा ये माइनस का 1 आएगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अब ये जो पावर आई है, देखिए ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास कोई भी एक रैशनल नंबर को शो नहीं करवा रही। रैशनल नंबर किसमें बिलोंग करता है, रियल नंबर में से बिलोंग करता है और इरेशनल भी। लेकिन हमने जो भी आंसर देना है उसको रैशनल नंबर के अंदर देना है, इरेशनल नंबर के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 1 ओवर माइनस आयोटा को दोबारा एक्सचेंज करेंगे जिसमें हमारे पास जो है आंसर जो है ना रियल नंबर में आ जाएगा या रैशनल नंबर में आ जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देंगे। देखिए आंसर हमारा यहाँ पर यहाँ तक भी ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन हमने इसको जो प्रॉपर फॉर्म में डिफाइन करना होगा, रैशनल नंबर में डिफाइन करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो हमारे पास कोई भी एक इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इंटीजर होना चाहिए ना कि इरेशनल। इरेशनल नहीं, लेकिन वो इंटीजर के तौर पे एक्सेप्टेबल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं और डिवाइड भी। तो ऊपर जो है आयोटा आ जाएगा, नीचे जो है माइनस आयोटा का
स्केयर हो जाएगा और ऊपर माइनस आयोटा ओवर यहाँ पर, अब इस माइनस को मैंने ऊपर मूव करवा दिया, बाकी रह गया आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर को जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी जो -1 है, जब -1 पुट करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1, और ये माइनस माइनस से कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारे पास, आयोटा। इसके अलावा एक और बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि हमारे पास पावर जो मर्जी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमने आंसर जो लाना है वो किस में से बिलोंग करना चाहिए, 1, -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा में से। तो ये जो हमारे पास आंसर था ये इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा था, इसलिए हमारा ये आंसर गलत होता। तो हमने इसको क्या करना है, प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही फिर हम इस सेट को फॉलो कर सकते हैं कि जो भी आयोटा पावर्स की अगर बात करें तो उसके हवाले से जो हमारे पास आंसर आएगा या रिस्पॉन्स आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। ये कुछ आपको एग्जांपल्स वगैरह दिए मैंने कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से भी और उसके आयोटा फॉर्म के अंदर भी, और आयोटा वैल्यूज को कैसे आपने डिफाइन करना है। अगर ये अभी तो मैंने आपको सिंगल टर्म में बताई है ना कि मतलब कि जैसे आयोटा 5 हो गया, आयोटा 6, 7 एट सो ऑन, तो अगर ये सबको वो सम अप करके भी दे दे, मतलब कि जमा के अंदर या तफरीक या कुछ भी आपस में दे देगा 2 या 4, 5, 6 वैल्यूज को, तो आपने उसको भी इसी तरह ही डिफाइन करने के भी हर एक टर्म के अंदर आपने आयोटा को लेना है, उसको डिफाइन करके उसके साथ ही सिंप्लीफाई करके एट द एंड आपने जो भी उसका रिस्पॉन्स या आंसर आएगा वो आपने दे देना।